हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महादेव आप सबकी और मेरी भी मनोकामनाएं पूरी करे। तो आज की वीडियो भी महाशिवरात्रि के ऊपर ही है, जिसमें हम शिव जी को पेंट करने वाले हैं। थोड़ा सा यूनिक होगा क्योंकि हम शिव भगवान की बाल रूप की पेंटिंग करने वाले हैं। पेंटिंग बनाने के लिए मेरे ब्रशेस, मेरे पेंट कलर्स और कैनवस तीनों ही तैयार है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एलिमेंट्स को पेंट कर रही हूँ। इस पेंटिंग को पेंट करने के लिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक यूज़ कर रही हूँ। दैट इज़, मैं सबसे पहले जो भी कलर के जो चीज़ है मैं उन सबको पेंट कर रही हूँ। जैसे स्टोन को मैं ग्रे कलर की कर रही हूँ, बाद में मैं शेड्स और हाइलाइट्स करूँगी। लेट्स सी इसका आउटकम कैसा आता है और वेदर इट वर्कड और नॉट। वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको समझ आएगा। इस पेंटिंग को पेंट करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय के बाद, एज इन गणेश जी के बाद, मैं अब कैनवस पेंटिंग कर रही हूँ। मतलब मुझे बहुत टाइम लग रहा है कैनवस के साथ पेंट करने में, पता नहीं क्यों। बट हाँ, आई विल मेक श्योर कि मैं और भी कैनवस पेंटिंग लेती आती रहूँ, ताकि मेरे भी स्किल्स डेवलप हो और मैं आप लोगों के साथ भी अमेजिंग चीज़ें पेंटिंग शेयर कर पाऊँ। अब मैंने नीचे के रॉक्स को तो पेंट कर लिया, अब मैं ऊपर की तरफ आ चुकी हूँ। एज इन ऊपर के रॉक्स जो शिव जी के बैकग्राउंड में हैं उन्हें पेंट कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने कहा था, मैं सबसे पहले जो एक्चुअल कलर है मैं उसमें करूँगी, उसके बाद मैं शेड्स डालूंगी। तो वही चीज़ मैं कर रही हूँ। इस टाइम मैं हाईलाइट डाल रही हूँ। जहाँ पे मुझे रॉक शाइन करते हुए दिखाना है, मैं वहाँ पे लाइट ग्रे कलर यूज़ कर रही हूँ, मतलब लाइटर देन द प्रीवियस ग्रे कलर। तो जहाँ पे भी मुझे लाइटर शेड्स दिखाने हैं मैं वहाँ पे लाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली ये एक शाइन ऐड करेगा। मैं इसके बाद वाइट कलर भी यूज़ करूँगी, बट अभी के लिए ये यूज़ कर रही हूँ। तो वंस मेरे जब लाइट कलर्स का काम ख़त्म हो गया, अब मैं डार्क कलर्स दिखा रही हूँ। जहाँ पे मुझे शैडो डालना है मैं वहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ। ये पेंटिंग और स्टोन्स के बीच में एक डेप्थ लेके आएगा, जिससे कि पेंटिंग और रियलिस्टिक लग पाएगी। और वो डिफरेंस आप इस पेंटिंग को देख भी सकते हो। मतलब मैं जहाँ जहाँ ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ, आपको वहाँ पे वो डेप्थ और वो शैडो दिख रही होगी। एंड में मैं आउटलाइन करूँगी या नहीं करूँगी वो देखते हैं, बट अभी के लिए मैं पेंटिंग में थोड़ी सी जान लेके आ रही हूँ। वैसे ये सब काम बाद में करते हैं, एज इन एंड टाइम पे करते हैं, बट मुझे अभी करना था क्योंकि मैं वापस से स्टोन पे नहीं आना चाहती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो चीज़ मैं शुरू कर रही हूँ उसे अभी ख़त्म करती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट करूँगी। इसीलिए अब मैं शिव जी को फाइनली पेंट करना शुरू कर रही हूँ। तो मैंने उनके हेयर्स से शुरुआत की है। वंस जब मैं हेयर्स को पेंट कर दूँगी, इसके बाद मैं बॉडी को भी पेंट करूँगी, बट उससे पहले मैं त्रिशूल को पेंट करने वाली हूँ। बाय द वे, वन मोर थिंग, मैंने जब ये कैनवस को पेंट करना शुरू किया, मैंने उसके ऊपर कोई भी कोट ऑफ वाइट कलर नहीं डाला। इसीलिए मैं अभी जब त्रिशूल पे पेंट कर रही हूँ तो मेरे को बहुत दिक्कत हुई, बिकॉज कैनवस प्रिपेयर्ड नहीं था। ना ही मैंने उस पर जेसो यूज़ किया था, तो वो प्रिपेयर्ड नहीं था। तो जो कैनवस होता है उसके ऊपर एक ऐसी लेयर होती है जो पेंट को टिकने नहीं देती है। इसीलिए मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मैंने गलती से एक्रेलिक पेंट में ज़्यादा पानी मिला दिया था। तो वो तो इशू नहीं करता अगर मैं अपने कैनवस को प्रेप करके रखती, बट मैंने प्रेप नहीं किया था, इसीलिए मुझे ये दिक्कत हुई। इसके बाद मैं बैकग्राउंड के वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को पेंट करूँगी। अभी मैं वो घड़ों को पेंट कर रही हूँ। तो अब फाइनली बारी है इस पेंटिंग की सबसे बड़े एलिमेंट की, दैट इज शिव जी। उनको पेंट कर रही हूँ। मैं उनको ब्लू कलर पे पेंट कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखाना था। आप स्किन भी ट्राई कर सकते हो, इट विल नॉट लुक बैड, बट हाँ, मुझे वो नीलकंठ वाला रूप दिखाना था, इसीलिए मैंने ब्लू कलर का पेंट किया है। एंड एज आई सेड कि मैं पेंटिंग में तुरंत ही डार्क और लाइट शेड्स के हाइलाइट्स डाल रही हूँ। इसीलिए मैंने जब ब्लू कलर बनाया तो
तो मैं तुरंत ही डार्क कलर से उस पे हाइलाइट्स और डेप्थ दिखा रही हूँ। सबसे पहले फेस पे दिखाया, उसके बाद अब आर्म्स पे दिखा रही हूँ एंड वन बाय वन मुझे जहाँ भी पेंटिंग में डेप्थ डालनी है मैं वहाँ पे उसे यूज़ कर लूँगी। एंड में हाइलाइट्स के लिए हम वाइट कलर यूज़ करेंगे, बट वो एकदम ही एंड में करेंगे व्हेन वी आर डन विद द पेंटिंग। अब बारी आ चुकी है लीव्स की, तो मैं वन बाय वन सारे लीव्स को भी पेंट करूँगी जो अलग अलग एलिमेंट ही है पेंटिंग के। सो इस पेंटिंग को पेंट करते वक्त मुझसे एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। दैट इज़ कि अनफॉर्चुनेटली जब मैं शिव जी के कपड़ों को पेंट कर रही थी तो मेरे से वो क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हुई। आई डोंट नो हाउ, बट हाँ वो नहीं हुई, इसीलिए वो क्लिप नहीं है मेरे पास। तो मैंने उसमें उनके कपड़ों को पेंट किया है और ज्वेलरी को पेंट किया है। और अब मैं डार्क ऑरेंज कलर से एज इन रेड से हाइलाइट्स दे रही हूँ उनके कपड़ों पे। और मैंने जितने भी उनके माले थे उन सबको रुद्राक्ष के रूप में दिखाने के लिए ब्राउन कलर से पेंट किया है। अब उनके साइड में एक फायर जैसा एलिमेंट बनाया था मैं अब उसे पेंट कर रही हूँ। बाय द वे, यहाँ तक आपको पेंटिंग कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का, अच्छे अच्छे कमेंट्स का एक्चुअल में वेट करती हूँ। आई फील वेरी नाइस जब आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हो। नाउ एज आई एम डन विद द मोस्ट पार्ट ऑफ माई पेंटिंग, अब मैं बैकग्राउंड को पेंट कर रही हूँ। हाँ, मेरे को बैकग्राउंड स्टार्टिंग में भी पेंट कर सकती थी, बट क्योंकि मैं कंफ्यूज थी कि मुझे बैकग्राउंड किस कलर में चाहिए, इसीलिए मैंने उसको सबसे एंड के लिए रखा। एंड आई स्वेयर मैं पहले बहुत डिफरेंट तरीके से पेंट करने वाली थी। एज इन जो शिव जी के पास येलो कलर था वो सिर्फ एक्चुअल येलो रहता, बाकी सब शेड लाइटर होता जाता, मतलब एजेस पे आते आते। बट ट्रस्ट मी, जब मैंने इसे कम्प्लीटली येलो कलर से पेंट किया, इसका एंड रिजल्ट देख के मैं मेस्मराइज्ड हो गई थी। मैंने इतना अच्छा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। एनीवेज, आई रियली होप आपको ये पेंटिंग पसंद आई हो। बाकी और ऐसी पेंटिंग्स देखने के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आई मीन मेरे चैनल को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। बाय बाय।